में प्रॉप्स का किस तरीके से आप यूज आप करते हैं। प्रॉप्स स्टैंड्स फॉर प्रॉपर्टीज, बहुत सिंपल सा मीनिंग है कि प्रॉपर्टीज को ही हम शॉर्ट में हम प्रॉप्स कहते हैं। और इसका यूज हम क्यों करते हैं, अगर जिस तरीके से लास्ट क्लास में हमने एक कंसेप्ट डिस्कस किया था कि कंपोनेंट हम कैसे बनाते थे, और हमने पेरेंट कंपोनेंट्स और चाइल्ड कंपोनेंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो अगर आपको कोई डेटा पास करना हो, पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट को कुछ डेटा पास करना होगा, उसके लिए हम यहाँ पे प्रॉप्स कंसेप्ट का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि पेरेंट कंपोनेंट डेटा को सेंड करेगा और वो डेटा मिलेगा किसको, वो डेटा मिलता है चाइल्ड कंपोनेंट को, और वो चाइल्ड कंपोनेंट उस डेटा को रिसीव करता है। नेक्स्ट आते हैं कि जैसे आप नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में फंक्शन आपने पढ़ा है, फंक्शन में किस तरीके से हम फंक्शन को कॉल करते वक्त हम कुछ आर्गुमेंट को पास करते हैं, सेम उसी तरीके से हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को कोई डेटा अगर हम पास कर रहे हैं तो हम लोग वहाँ पे प्रॉप्स के थ्रू हम डेटा को हम सेंड करने के लिए भी हम यूज़ हम। अगर आप कोई भी डेटा पास करते हैं, जस्ट एज वी पास वैल्यू टू अ फंक्शन, जिस तरीके से हम किसी भी एक फंक्शन को वैल्यू पास करते हैं, एग्जैक्टली उसी तरीके से वी पास प्रॉप्स, हम लोग एक प्रॉप्स पास करते हैं टू अ रिएक्ट कंपोनेंट। यानी प्रॉप्स का मतलब, प्रॉप्स एक प्रॉपर्टीज होता है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में हम प्रॉप्स कहते हैं। यह एक रीड ओनली डेटा होता है जो पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट को मिलता है। बस इतनी सी कहानी है इसकी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक रियल लाइफ एग्जांपल है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि प्रॉप्स जो होता है वो एक इम्यूटेबल इन नेचर होता है। इम्यूटेबल का मतलब चेंज नहीं किया जा सकता है। चेंज नहीं करने का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल आप एक जस्ट एज्यूम कीजिए कि अगर आपके फादर आपको 500 रुपीज़ अगर आपको देते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या सीन हो सकता है। ये सीन ऐसा है कि फादर को आप समझिए कि वो एक पेरेंट कंपोनेंट है, ठीक है। सेकंड, आप अगर उस पैसे को रिसीव कर रहे हैं, ये चाइल्ड कंपोनेंट आप हो गए, चाइल्ड कंपोनेंट। और उसके बाद जो अमाउंट वो आपको दे रहे हैं 500, इसी 500 रुपीज़ को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ये प्रॉप्स की तरह काम करता है। तो एक और एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों है, क्यों हमें प्रॉप्स के बारे में समझना इतना ज़रूरी है। देखिए, अगर आप प्रॉप्स यूज़ नहीं करते हैं तो आपका जो डेटा होगा वो स्टैटिक डेटा हो जाएगा, और डायनेमिकली डेटा जब भी आपको यूज़ करना होगा, कंपलसरी तौर पे आपको प्रॉप्स कंसेप्ट यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि विदाउट प्रॉप्स एवरी कंपोनेंट वुड डिस्प्ले द सेम इंफॉर्मेशन, कि एक बार जो भी चाइल्ड कंपोनेंट्स के पास जो कुछ भी डेटा रहेगा, वो सिर्फ उसी डेटा को, जो कि स्टैटिक डेटा हुआ, उसी को बार बार वो प्रिंट कर सकता है। लेकिन आप चाहते हैं कि वो डेटा डायनेमिकली चेंज होके आना चाहिए, तो उस वक्त आपको कंपलसरी तौर पे प्रॉप्स कंसेप्ट यूज़ करना होगा। अगर आप यहाँ पे देखें कि प्रॉप्स अलाउज अस टू क्रिएट डायनेमिक एंड रीयूजेबल कंपोनेंट्स, यानी आप ये बोल सकते हैं कि प्रॉप्स जो है ये आपको एक ऐसा अलाउ कर रहा है, इस तरीके का इन्वायरमेंट आपको दे रहा है जिसकी वजह से आप डायनेमिक एंड रीयूजेबल कंपोनेंट्स आप क्रिएट यहाँ पे कर सकते हैं। और कैसे होगा ये मैं आपको करके भी आपको दिखाऊंगा। इसके बाद एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग 100 स्टूडेंट कंपोनेंट्स, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपसे ये कहा गया कि आपको 100 स्टूडेंट्स का डेटा रेंडर करवाना है किसी भी एक वेब एप्लीकेशन पे, तो अगर आप प्रॉप्स का यूज़ नहीं करते हैं तो सेम इंफॉर्मेशन 100 टाइम्स आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि नहीं, हमें एक ही डेटा को 100 टाइम्स प्रिंट नहीं करना है, 100 अलग अलग स्टूडेंट्स का डेटा हमें रेंडर करवाना होगा, एट द टाइम वी हैव टू यूज़ द कंसेप्ट ऑफ प्रॉप्स। तो यहाँ पे कैसे होगा, ये एग्जांपल भी मैं भी आपको करके भी आपको दिखाऊंगा, तो कंसेप्ट और बेटर तरीके से आप समझ पाएंगे। सो वी क्रिएट ओनली वन स्टूडेंट कंपोनेंट एंड पास द डिफरेंट डेटा, यानी हम एक ही स्टूडेंट कंपोनेंट हम बनाएंगे यहाँ पे, लेकिन उसी एक स्टूडेंट कंपोनेंट को हम डिफरेंट वैल्यू पास कर सकते हैं, और फिर वो आपके लिए डायनेमिकली एंड रीयूजेबल कंपोनेंट आपके लिए बन के रेडी हो जाता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझिए कि कैसे हम पास करते हैं, यानी जो प्रॉप्स होता है वो कैसे हम पास करेंगे। यहाँ पे देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे मैंने लिखा है स्टूडेंट, और यहाँ पे नेम और एज, ये जो मैं पास कर रहा हूँ, इसी को हम कहेंगे कि ये प्रॉप्स हो गया, इसी को हम क्या कहेंगे, ये प्रॉपर्टीज हो गया। सेम उसी तरीके से दूसरा स्टूडेंट का डेटा अमित है, एज 22 है, थर्ड स्टूडेंट का डेटा प्रिया है, एज 21 है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सेम कंपोनेंट हमने यूज़ किया है, कौन सा कंपोनेंट, स्टूडेंट कंपोनेंट, लेकिन सेम यही स्टूडेंट कंपोनेंट को वी आर पासिंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज।
डिफरेंट प्रॉप्स हम पास कर रहे हैं, डिफरेंट डेटा हम पास कर रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी प्रॉप्स की अगर हम बात करते हैं तो पेरेंट कंपोनेंट से डेटा सेंड होगा और रिसीव करता है चाइल्ड कंपोनेंट। तो कैसे होगा, यहाँ पे देखिए पेरेंट कंपोनेंट हमने एक बनाया है और वो कुछ डेटा पास कर रहा है, जहाँ पे हमने दे दिया है ये दो हमने डेटा रखा हुआ है, एक है नेम राहुल, एज है 20। अब ये जो डेटा है वो सेंड हो रहा है, किसको मिल रहा है, चाइल्ड कंपोनेंट को मिल रहा है। अब चाइल्ड कंपोनेंट कैसे उसका यूज कर कर पाएगा, तो यहाँ पे उसके लिए हम करते हैं एक कीवर्ड बोल सकते हैं, बट ये इनबिल्ट कीवर्ड नहीं है, मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके आपको दिखाऊंगा। प्रॉप्स डॉट नेम और प्रॉप्स डॉट एज। तो यहाँ पे डॉट ऑपरेटर यूज करते हुए पेरेंट्स ने जो कुछ भी डेटा पास कर रहा है वो चाइल्ड कंपोनेंट उसका इस तरीके से यूज कर सकता है। कैसे होगा प्रैक्टिकली हम करके थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट और समझते हैं कि व्हाई आर प्रॉप्स रीड ओनली। जैसे मैंने अभी आपको डेफिनेशन आपको बताया था कि प्रॉप्स का मतलब क्या होता है। प्रॉप्स का मतलब होता है रीड ओनली ऑब्जेक्ट, जहाँ पे क्या करता है कि चाइल्ड जो है जो कुछ भी डेटा पेरेंट्स से आ रहा है उसको जस्ट वो रीड कर सकता है, डिस्प्ले कर सकता है, उसको चेंज नहीं कर सकता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि आपने किसी एग्जाम में आप बैठे हैं और आपने अपने आंसर शीट आपको मिला, क्वेश्चन मिला, उसके अकॉर्डिंगली आपने प्रॉपर तरीके से आंसर शीट में आंसर आपने लिखा है। उसके बाद वो जो आंसर शीट है जो भी उसके टीचर हैं उसको मिला, वो चेक किया और उन्होंने आपको कोई भी एक सर्टेन मार्क्स आपको दिया। अब बताइए कि अगर वो मार्क्स देने के बाद फिर आपके पास रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट आने के बाद आपने अपने अकॉर्डिंगली उस मार्क्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। मार्क्स चेंज करने का जो राइट है वो टीचर के पास है, ना कि स्टूडेंट के पास है। तो यहाँ पे टीचर क्या हो गया, वो पेरेंट कंपोनेंट हो गया और एज ए स्टूडेंट आप हो जाते हो वहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट। और पेरेंट ने जो मार्क्स आपको दे दिया है वो मार्क्स आपको एज इट इज आपको मिल रहा है, आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। प्रॉप्स जो है कंप्लीटली जो भी डेटा सेंड किया जाता है वो पेरेंट सेंड करता है और पेरेंट ही डिसाइड करेगा कि क्या डेटा सेंड किया जाएगा। वहां पे जो चाइल्ड कंपोनेंट्स है वो जस्ट रिसीव करेगा और उसको एज इट इज डिस्प्ले करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रॉप्स जो है वो रीड ओनली ऑब्जेक्ट है, जिसको चाइल्ड जो है वो उसको चेंजेस नहीं कर सकता है। चेंजेस कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ पेरेंट कंपोनेंट ही उसको चेंज कर सकता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है, उसको एक बार हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट, प्रॉप्स आर यूज टू पास द डेटा। कोई भी डेटा को हमें पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट को पास करना है, प्रॉप्स हम करेंगे। सेकंड, प्रॉप्स ट्रेवल्स फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। हमेशा जो होगा प्रॉप्स जो होगा, प्रॉपर्टीज जो होगा, ये ट्रेवल करता है पेरेंट से चाइल्ड को मिलता है। प्रॉप्स आर रीड ओनली। अभी आपको जस्ट बताया कि रीड ओनली क्यों होगा। प्रॉप्स मेक्स कंपोनेंट्स रीयूजेबल, और प्रॉप्स की वजह से ही आप उस कंपोनेंट्स को बार बार रीयूज आप कर सकते हैं। साथ में आप कौन कौन से टाइप को डेटा आप स्टोर करके रख सकते हैं प्रॉप्स में, यानी प्रॉप्स कैन स्टोर स्ट्रिंग में भी आप डेटा को रख सकते हैं, नंबर्स में, एरेज में, ऑब्जेक्ट में, बुलियन में, फंक्शंस में। ये सभी में हम आपको करके भी दिखाएंगे कि कैसे आप स्ट्रिंग के डेटा को कैसे आप पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट को पास करते हैं। सेम उसी तरीके से नंबर में भी हम करके देखेंगे। एरे को भी एज ए प्रॉप्स हम पास करेंगे, ऑब्जेक्ट्स, बुलियंस एंड फंक्शंस को भी हम पास करके हम देखेंगे। डायनामिक वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए प्रॉप्स बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। तो इसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस आपको बताया। मैं उम्मीद करता हूं कि कंसेप्ट्स को, थ्योरेटिकल पार्ट को आप समझ पाए होंगे और अब हम इसको प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे और उसका इंप्लीमेंटेशन डायरेक्टली हम करेंगे वीएस कोड में, जहां पे कोडिंग के थ्रू कंसेप्ट्स को समझेंगे। अभी हम आ चुके हैं वीएस कोड पे, जहां पे मैंने एक प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। हमारे पास एक लिंक भी मिल चुका है और प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और इसका आउटपुट आप यहाँ पे देख पाते हैं। कुछ इस तरीके से आपके सामने में आउटपुट आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे हमें खुद का कंपोनेंट बनाना है, पेरेंट कंपोनेंट बनाना है, चाइल्ड कंपोनेंट बनाना है और यहाँ पे हमें प्रॉप्स को भी पास करना है। तो कैसे हम करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास प्रॉप्स 1 करके मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। एसआरसी फोल्डर में आएंगे, एसआरसी के अंदर में आते हुए यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए एक न्यू फोल्डर बना लेंगे जिसका नाम हम देते हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिएगा। राइट क्लिक कीजिए, एक फाइल बनाइए। फाइल का नाम फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे स्टूडेंट रखा और एक्सटेंशन .jsx रखना है और आपको एंटर करना है। और यहाँ पे हम बना देते हैं फंक्शन स्टूडेंट और यहाँ पे आप कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे और यहाँ पे आप रिटर्न करते हैं और यहाँ पे आप फ्रेगमेंट को ऐड आप कर देते हैं और इसी फ्रेगमेंट के अंदर में सारा काम आपको यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट नाम का हमने एक कंपोनेंट तो क्रिएट किया है। अब इसका डेटा हमें यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। हमने जस्ट यहाँ पे s2 टैग यूज़ किया और मैंने बताया कि स्टूडेंट का जो नाम होगा मैं यहाँ पे
रख दिया, मेरा नाम लिख दिया है निशांत, ये एक S2 टैग के अंदर में रखा है। दूसरा मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने रखा है कोर्स, कोर्स के अंदर में मैंने यूज़ कर दिया है रिएक्ट JS। और थर्ड वाले में यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, और एज में हमने यहाँ पे दे दिया है 26। नीचे आते हैं, एक और डेटा हम पास करेंगे जो कि होगा सिटी के लिए, और सिटी मैंने दे दिया है पुणे। अब देखिए, ये जो अभी मैंने जो क्रिएट किया है यहाँ कंपोनेंट तो क्रिएट कर लिया, और ये सभी डेटा हमें डिस्प्ले करके दिखाएगा। लेकिन नीचे आएंगे, इसको एक्सपोर्ट करना जरूरी है, तो आप एक्सपोर्ट कीजिएगा। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट आप लिखेंगे, और यहाँ पे स्टूडेंट लिखते हुए लास्ट में सेमीकोलन डाल दीजिए। अब इसको कहाँ पे रेंडर करवाना है, मैं चाहता हूँ कि ये चाइल्ड कंपोनेंट बनना चाहिए। तो आप जानते हैं कि हमारे पास जो app.jsx है, इसी पे हम सारा काम करेंगे। फिलहाल तो यहाँ पे जो कुछ भी पहले से लिखा कोड है सबको हम निकाल देंगे, और हम यहाँ पे थोड़ा सा खुद से हम चीज़ों को करना चाहेंगे। फंक्शन लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न, और रिटर्न के अंदर हम आते हुए यहाँ पे आप फ्रेगमेंट को ऐड कर देते हैं, और लास्ट में यहाँ पे आपको कर देना है एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे ऐप। बस इतना चीज़ें हमने कर दिया है। और main.jsx में आके स्टाइलिंग हमें इसका यूज़ नहीं करेंगे, तो इसलिए इसको हम कमेंट कर देते हैं। main.jsx का काम कंप्लीट हो चुका है, और app.jsx को हम बनाएंगे पेरेंट कंपोनेंट। तो पेरेंट कंपोनेंट बनाने का मतलब ये हो गया कि इसी ऐप के अंदर में आके इस स्टूडेंट कंपोनेंट के बारे में आप लिख दीजिए। तो आप यहाँ पे टैग के अंदर में आप कुछ इस तरीके से आप लिखते हैं, जस्ट इतना आप टाइप कीजिए, नीचे आ जाएगा इंटेलिजेंस। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं, ऊपर देखेंगे इंपोर्ट भी हो चुका है। और यहाँ पे आप थोड़ा सा स्पेस लेते हुए सेल्फ क्लोजिंग कर दीजिए, इसको आप सेव कीजिए। और फिर अगर आप यहाँ पे देखते हैं, आपके पास जो आउटपुट स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे नेम निशांत रिएक्ट जो कुछ भी हमने वहाँ पे रखा था, ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखा रहा है। ये जो डेटा है ये कम्प्लीटली एक स्टैटिक डेटा है, और अगर आपसे ये कहा जाए कि इसका आप रीयूज़ करना चाहो, तो रीयूज़ आप कैसे करेंगे। यहाँ पे अगर आपसे ये कहा जाए कि आपको इसको 5 टाइम्स डिफरेंट स्टूडेंट का डेटा हमें प्रोवाइड करना होगा, तो कैसे करेंगे। आप अगर चाहें तो यहाँ पे मैंने इसी को कॉपी करके नीचे 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 मैंने रख दिया है, 4 बार मैंने यहाँ पे रख दिया है। ऑब्वियस सी बात है, जब आउटपुट आप देखेंगे तो देखिए आपको कैसे दिख रहा है। यहाँ पे फर्स्ट डेटा, यहाँ पे सेकंड डेटा, थर्ड बार सेम डेटा, वही सेम स्टूडेंट का डेटा आपके सामने, आप जितनी बार उधर रखते हैं कंपोनेंट्स को, वहाँ पे ऐड करते हैं, उतनी बार यहाँ पे आपको रेंडर हो रहा है। बट क्या ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ये मेन कंसेप्ट है कि यहाँ पे हमें प्रॉप्स की क्यों ज़रूरत हुई। अगर यहाँ पे हमने प्रॉप्स यूज़ नहीं किया है, तो आप देख रहे हैं कि हमें सेम स्टूडेंट का डेटा जो यहाँ पे चाइल्ड के पास हमने दिया हुआ था, सेम यही डेटा हमें बार बार वहाँ पे रेंडर कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि ये डेटा हमें अलग अलग स्टूडेंट का डेटा हमें वहाँ पे रेंडर करवाना होगा। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और हम ऐड करते हैं। अगर आप भी आउटपुट अगर देखते हैं तो बीच में हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक आने के बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करना चाहूँगा, तो थोड़ा सा देखने में सही लगेगा। तो यहाँ पे जो सिटी है, सिटी के जस्ट नीचे आएंगे, और यहाँ पे एक HR और सेल्फ क्लोजिंग कर देंगे। यानी HR का मतलब होता है क्या, हॉरिजेंटल लाइन। अभी आप देख पाते हैं, ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, ये फर्स्ट स्टूडेंट का डेटा, सेकंड स्टूडेंट का डेटा, बट एक्चुअल में ये सेम ही स्टूडेंट का डेटा है। लेकिन अब मुझे यहाँ पे काम करना है कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे अगर 4 स्टूडेंट का डेटा रेंडर करवाना है, तो डिफरेंट स्टूडेंट होना चाहिए, स्टूडेंट का नाम तो अलग अलग होना चाहिए ना, जो कि वही डेटा हमें प्रिंट कर रहा है। तो हमें इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रॉप्स लेके आया है। अब यहाँ पे कैसे प्रॉप्स, मैंने आपको बताया कि हमें यहाँ से तो कुछ पास ही नहीं करना है, हमें जो कुछ भी डेटा पास करना है वो पेरेंट कंपोनेंट से पास करना है। तो पेरेंट कंपोनेंट से पास करने के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप क्या कीजिए कि यहाँ पे पेरेंट कंपोनेंट्स में आ जाइए, और यहाँ पे आप थोड़ा सा एंटर कर लीजिए इस तरीके से, जहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग मैंने डाला था एंटर कर लिया। और यहाँ पे आते हुए डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक नेम लिखा, नेम इक्वल्स टू, स्ट्रिंग को आप डबल कोट में रखते हैं, जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप कंसेप्ट में हमने सीखा होगा। और अब मैंने यहाँ पे लिख दिया है मेरा नाम, ठीक है, नेम हो गया। दूसरा हमारे पास में है कोर्स, कोर्स इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे दे दिया है रिएक्ट JS। थर्ड वाले में हमने दिया है एज, एज इक्वल्स टू, अब देखिए स्ट्रिंग को तो हम डबल कोट में रखते हैं, बट नंबर को हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है 26। इसके बाद नीचे आएंगे, और जहाँ पे हम रखेंगे सिटी, और सिटी को फिर से हम स्ट्रिंग में रखेंगे, तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से डेटा हमने पास कर दिया है। अब अगर हम बात करें नीचे वाले डेटा को, फिलहाल अगर मैं निकाल देता हूँ, तो अब ये सिर्फ हम इस तरीके से जो हम लोग कॉल कर रहे थे, अभी क्या हो रहा है कि हमने कुछ यहाँ से डेटा हम पास कर रहे हैं। अब ये सभी डेटा यहाँ पे नेम या कोर्स, एज,
सिटी, ये सभी एक वेरिएबल की तरह आप समझिए पहले। अब ये सभी डेटा कैसे चाइल्ड कंपोनेंट को जाएगा, फिलहाल तो इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पे हम चाइल्ड कंपोनेंट जो स्टूडेंट है यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद जो राउंड ब्रैकेट है, उस राउंड ब्रैकेट के पास आके आपको लिख देना है प्रॉप्स। प्रॉप्स यहाँ पे फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, कोई इनबिल्ट कीवर्ड नहीं है, इसकी जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे प्रॉप्स लिखने का मतलब ये हो गया कि स्टूडेंट के पास आप यहाँ पे आपने जो कुछ भी इंफॉर्मेशन लिखा है, ये सभी इंफॉर्मेशन सबसे पहले प्रॉप्स को मिलेगा, और ये प्रॉप्स के पास जो कुछ भी डेटा होगा उसको आप यहाँ पे रेंडर करवा सकते हैं यूजिंग डॉट ऑपरेटर। कैसे करेंगे, देखिए नेम कोलन ये मुझे एज इट इज प्रिंट करवाना है, बट यहाँ पे आपको क्या करना है, जो निशांत लिखा हुआ है उसको आप निकाल दीजिए और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लिखिए, एक्सप्रेशन इसको कहते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर में, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। और यहाँ पे आपको सारा डेटा किस में है, प्रॉप्स में है। तो प्रॉप्स में से सभी डेटा हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें सिर्फ नेम को डिस्प्ले करना है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रॉप्स डॉट नेम। और इस तरफ आप देखेंगे कि नेम के पास में जो कुछ भी डेटा था वही डेटा आपको यहाँ पे रेंडर करवाएगा। सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे कोर्स की बात कर रहे हैं, तो आपको ये रिएक्ट जेएस जो स्टैटिकली जो लिखा हुआ था उसको निकाल दीजिए और फिर आपको कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है जिसको कि एक्सप्रेशन कहते हैं, और फिर हम लिखते हैं यहाँ पे प्रॉप्स डॉट, और यहाँ पे आपको लिख देना है कोर्स। यहाँ पे सेम उसी तरीके से यहाँ पे आपको आना है, फिर से आपको कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज लिखना करना है, और फिर हम लिखते हैं प्रॉप्स डॉट एज, और फिर लास्ट वाले में आइए यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज कीजिए, यहाँ पे लिखेंगे प्रॉप्स डॉट सिटी। बस इतना ही आपको काम करना है। अगर अभी आउटपुट आप देखेंगे तो आउटपुट आपको उसी तरीके से दिखेगा, यहाँ पे नाम, कोर्स, एज, सब कुछ उसी तरीके से आ रहा है, बट ये स्टैटिक नहीं है। अब कैसे स्टैटिक नहीं है उस चीज़ को समझिए कि अभी क्या हो रहा है कि डेटा हम चाइल्ड के पास डायरेक्टली नहीं दे रहे हैं, ये जो कुछ भी डेटा आ रहा है वो पेरेंट कंपोनेंट से इसके पास आ रहा है। तो अगर अभी मुझे फिर से इसका रीयूज़ करना होगा तो हम कैसे कर सकते हैं, तो हम आते हैं अपने पेरेंट कंपोनेंट्स में। अब इसी को आप कॉपी कर लीजिए, इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद नीचे हमने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैंने कुछ दूसरा नाम यहाँ पे दे दिया, श्री हमने पास कर दिया, यहाँ पे मैंने पास कर दिया है जावास्क्रिप्ट पास कर दिया है, एज में मैंने कर दिया है 20, और यहाँ पे सिटी में मैंने कर दिया है मुंबई। यहाँ पे सेव कीजिए और सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे आ गया। तो कंपोनेंट तो हमारा एक ही है स्टूडेंट, बट हम जो वैल्यू जो हम पास कर रहे हैं, प्रॉप्स जो पास कर रहे हैं वो डिफरेंट हम प्रॉप्स पास कर रहे हैं, और इसलिए यहाँ पे फर्स्ट वाले में निशांत आया, सेकंड वाले में श्री आया। सेम उसी तरीके से आप अब यहाँ पे आप इस जो हमारे पास चाइल्ड कंपोनेंट बना है उसको आप जितनी बार रीयूज करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में ये फिक्स है, लेकिन हमें इसके अंदर में जो डेटा है वो हम पेरेंट्स से डेटा पास कर रहे हैं, और भी अलग अलग डेटा हम पास कर रहे हैं उसको रीयूज़ करते हुए, उस चाइल्ड कंपोनेंट्स को हम यहाँ पे रीयूज़ हम करते हुए हम डेटा पास करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे फिर से मैं इसी को मैंने कॉपी कर लिया, एक डेटा और पास करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने दे दिया है रमेश, यहाँ पे मैंने लिख दिया है जावा, यहाँ पे लिख दिया मैंने 25, और सिटी में मैं कर देता हूँ दिल्ली। इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको थर्ड स्टूडेंट का डेटा भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से अगर आपसे ये कहा जाए कि आप एक पेज पे 100 स्टूडेंट्स का डेटा आपको रेंडर करवाना है तो आप कुछ इसी तरीके से आप यहाँ पे काम आप करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्ट और है कि जैसे देखिए मैंने जो आपको ये बताया कि आप स्टूडेंट क्लास के अंदर जो हमारे पास बना हुआ है स्टूडेंट कंपोनेंट्स, यहाँ पे जो प्रॉप्स मैंने लिखा है, क्या ये प्रॉप्स इनबिल्ट है? मैंने अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जस्ट लिख दिया एक्स वाई। अब यहाँ पे अगर मैंने एक्स वाई लिखा है, अगर आप आउटपुट आप देखेंगे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि जो कुछ भी डेटा यहाँ पे लिखने का मतलब ये है कि सबसे पहले पेरेंट कंपोनेंट से जो कुछ भी डेटा आ रहा है इस एक्स वाई के पास आ रहा है। तो आप यहाँ से जैसे ये कंपोनेंट हम यहाँ पे रीयूज हम कर रहे हैं, तो यहाँ से जो कुछ भी डेटा हम जो पास कर रहे हैं वो किसको मिल रहा है, एक्स वाई को मिल रहा है। बट आप यहाँ पे प्रॉप्स यूज कर रहे हैं, बट प्रॉप्स तो यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे भी आपको क्या यूज करना होगा, एक्स वाई आप यूज करेंगे, यहाँ पे भी एक्स वाई यूज आप करेंगे। तो एक्स वाई के थ्रू उसके बाद एक्स वाई में डॉट ऑपरेटर यूज करते हुए आप किसको एक्सेस करना चाहते हैं उस वेरिएबल का नाम आप यहाँ पे आप रखिए, और फिर आप देखेंगे प्रॉपर तरीके से आउटपुट आपको आता है। तो प्रॉप्स यहाँ पे इसलिए मैं ये चीज़ आपको करके दिखाया कि आपको समझ में आ जाए कि प्रॉप्स यहाँ पे इनबिल्ट कीवर्ड बिल्कुल नहीं है, आप यहाँ पे नाम कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट कंसेप्ट आते हैं कि
एक चीज़ और आपको बताऊं कि देखिए यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे जो वेरिएबल रखा है ना, नेम, कोर्स, सभी का एन स्मॉल में है। यहाँ पे अगर आप देखें कोर्स का भी सी स्मॉल में है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे जो आप नाम यूज़ किया है आपने, यहाँ पे नेम, कोर्स, एज, सिटी, एग्जैक्टली आपको यहाँ पे जो प्रॉप्स के नाम लिखने के बाद, डॉट के बाद जो आप यूज़ कर रहे हैं वही आप यहाँ पे यूज़ आप करेंगे, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे आपने कैपिटल में सी लिख दिया सिटी में, या नेम में एन कैपिटल लिख दीजिए, वैल्यू यहाँ पे आपको दिखाएगा नहीं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक कंसेप्ट समझते हैं कि अगर क्या मुझे एक्स वाई की हमेशा ज़रूरत होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक्स वाई नहीं लिखना चाहता हूँ, कुछ और भी हमारे पास कुछ टेक्निक है, बिल्कुल है। अब देखिए आप जो वेरिएबल इधर से हमारे पास जो आ रहा है, नेम, कोर्स, एज, सिटी, इस सभी को आप यहाँ पे डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं, एक प्रॉप्स में डाल के फिर प्रॉप्स से हम निकाल रहे हैं वन बाय वन। आप ऐसा नहीं करते हुए क्या कीजिए, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डालिए, और फिर सबसे पहले हमारे पास नेम है, फिर क्या है हमारे पास कोर्स है, फिर हमारे पास में एज है, और फिर हमारे पास में सिटी है। अब आप बताइए कि यहाँ पे एक्स वाई की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको आप निकाल सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ से निकाल दिया है। अब यहाँ पे इसी को हम कहते हैं क्या, डी स्ट्रक्चरिंग प्रॉप्स, कि प्रॉप्स को हमने डी स्ट्रक्चर कर दिया। पहले हमने हमारे पास पेरेंट कंपोनेंट से जो कुछ भी डेटा आ रहा था, यहाँ पे एक वेरिएबल हमने प्रॉप्स रखा था, उस प्रॉप्स में स्टोर करा के फिर नीचे रेंडर करवाते थे, उस प्रॉप्स डॉट वेरिएबल करते हुए हम कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे हम डायरेक्टली इसी तरीके से लिखेंगे और आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं होगा, एग्जैक्टली उसी तरीके से आउटपुट आपको प्रिंट करके आपको यहाँ पे दिखाता है। और इस तरीके से अगर आप करते हैं तो इसको कहते हैं डी स्ट्रक्चरिंग ऑफ द प्रॉप्स। राइट, आई होप कि इससे कम कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब इसका एक एडवांटेज क्या हो जाएगा कि यहाँ पे सिटी जो हम लोग पास कर रहे हैं, यहाँ से जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सिटी इक्वल्स टू जो पुणे पास कर रहे हैं, यानी हमारे पास में जो पेरेंट कंपोनेंट है, उस पेरेंट कंपोनेंट से सिटी जो पास करें, इसको मैं निकाल देता हूँ। अगर इसको आप निकाल देते हैं तो हमारे पास क्या बच गया, नेम, कोर्स, एज। लेकिन इस तरफ हम डिस्प्ले क्या क्या कर रहे हैं, नेम, कोर्स, एज और सिटी को भी डिस्प्ले कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आउटपुट आप देखेंगे कि सब कुछ तो आ रहा है, बट सिटी वाला जो है ये आपको यहाँ पे ये आपको ब्लैंक दिखा रहा है। फर्स्ट वाले में अगर हम बात करें तो, क्योंकि मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाला एक ही हमने डेटा यहाँ पे रखा था, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया है, तो वो आपको ब्लैंक आपको दिखा रहा है। सेम उसी तरीके से अगर मैं यहाँ से भी अगर मैं निकाल दूँ और यहाँ से भी निकाल दूँ, तो अभी अगर आप यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, सभी में सिटी यहाँ से गायब हो चुका है, क्योंकि हमने सिटी जो है पेरेंट से हमारे पास आ ही नहीं रहा है चाइल्ड के पास में, तो डिस्प्ले क्या करेगा। इस केस में आप क्या करना चाहेंगे कि अगर आपके पास इस तरीके से अगर सिचुएशन आता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सिटी यहाँ पे जो लिखा हुआ है, आप यहाँ पे इक्वल्स टू करते हुए डिफॉल्ट में सपोज मैंने मुंबई पास कर दिया है। अब इससे ये होगा कि अगर पेरेंट कंपोनेंट ने कुछ डेटा सिटी को दिया है, तब तो पेरेंट वाला ही डेटा आएगा। लेकिन अगर पेरेंट ने कोई भी डेटा सिटी के लिए पास नहीं किया है, तो वो डिफॉल्ट में मुंबई का ही डेटा पास कर देगा। जैसे अभी आप देखिए, अभी अभी मैंने यहाँ पे 3 कंपोनेंट हमने यूज़ किया है, तीनों में किसी में भी हमने सिटी पास नहीं किया है, किसी में भी नहीं किया है, आप देख सकते हैं। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे मैंने सिटी इक्वल्स टू मुंबई तो लिख दिया है। अब यहाँ पे देखिए हर जगह आपको यहाँ पे सिटी में मुंबई देखने को मिलता है, जो कि हम कहते हैं इसी को डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स, कि अगर हमें पेरेंट से कुछ हमें नहीं चाहिए, हमें यहाँ से ही चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन पेरेंट ने अगर कुछ डेटा दे दिया, जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट वाले केस में हम रखते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया सिटी इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने दे दिया कोलकाता। अब इसको सेव करते हैं। अब क्या होगा कि श्री के पास में जो सिटी होना चाहिए वो कोलकाता होना चाहिए। यहाँ पे आइए और देखिए, यहाँ पे देखिए निशांत का जो सिटी है मुंबई है, बट श्री का जो सिटी हो गया वो कोलकाता हो गया। क्यों? क्योंकि पेरेंट कंपोनेंट ने ही पहले से पास कर दिया कि इसका जो सिटी होगा वो कोलकाता होना चाहिए। तो इसको हम इस तरीके से आप इसका यूज़ आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि अभी आपको प्रॉप्स समझ में आया होगा कि आप किस तरीके से स्ट्रिंग डेटा आप पास कर सकते हैं, और यहाँ पे नंबर आप किस तरीके से पास कर सकते हैं, और आप डी स्ट्रक्चर कैसे कर सकते हैं, जो आपने कोई इस तरीके से जो मैंने बताया, प्लस डिफ़ॉल्ट हम प्रॉप कैसे हम पास करते हैं। और आने वाले सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि अगर मुझे एरे को एज ए प्रॉप्स पास करना हो तो हम कैसे करेंगे, फंक्शन को पास करना होगा तो कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट को पास करना होगा तो कैसे करेंगे। आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे, बट उम्मीद करूंगा कि ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। प्लीज़ इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस आप कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज।